नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो गद्य खंड है उसका आखिरी चैप्टर। इससे पहले के सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव हमने करा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th हिंदी में जाके देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। ए ऑप्शन है साबरमती, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है पोरबंदर, डी ऑप्शन है गांधीनगर। तो आपको बताना है महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान आपको याद रख लेना है, पोरबंदर है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। आपको बताना है गांधी जी की पत्नी का नाम था। ए ऑप्शन है मेघला, बी ऑप्शन है बिमला, सी ऑप्शन है कस्तूरबा, डी ऑप्शन है इंदिरा। तो आपको बताना है गांधी जी की पत्नी का नाम। तो गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। आपको बताना है जो हम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, तो वही महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो आपको बताना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी की माता का क्या नाम था। आपको बताना है गांधी जी की माता का नाम। ए ऑप्शन है मोहिनी गांधी, बी ऑप्शन है रसूलीन गांधी, सी ऑप्शन है पुतली बाई और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है गांधी जी की माता का नाम। तो गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पे के है, यहाँ पे नहीं रहेगा। किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है किसानी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है नया सवेरा, डी ऑप्शन है रोशनी। तो आपको बताना है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। आपको बताना है हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है वीर सावरकर, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो आपको बताना है हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ में याद करते चलिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दस्तकारी का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है दस्तकारी का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है पढ़ना, बी ऑप्शन है लिखना, सी ऑप्शन है हस्तकौशल, डी ऑप्शन है गीत गाना। तो आपको बताना है दस्तकारी का अर्थ होता है, तो दस्तकारी का अर्थ हस्तकौशल होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमल का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है अमल का अर्थ। ए ऑप्शन है तेजाब, बी ऑप्शन है गुस्सा, सी ऑप्शन है खट्टा, डी ऑप्शन व्यवहार। तो आपको बताना है अमल का अर्थ। तो अमल का अर्थ आपको याद रख लेना है व्यवहार होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार। अमल मीन्स व्यवहार। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। आपको बताना है जो गांधी जी थे उस समय किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। ए ऑप्शन है किताबी, बी ऑप्शन है दस्तकारी और उद्योग, और सी ऑप्शन है स्कूली, और डी ऑप्शन है आश्रमी। तो आपको बताना है गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो गांधी जी दस्तकारी और उद्योगी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 3 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 4 अक्टूबर। तो आपको बताना है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है।
आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है ज्योतिबा फूले की, बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर की, सी ऑप्शन है वीर सावरकर की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो आपको बताना है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा किस रूप में सहायक होती है। आपको बताना है जो गांधी जी थे उनके अनुसार शिक्षा किस रूप में सहायक होती है। ए ऑप्शन है चर्बी के विकास में, बी ऑप्शन है बुद्धि के विकास में, सी ऑप्शन है धन के विकास में, डी ऑप्शन है शरीर के विकास में। तो आपको बताना है गांधी जी के अनुसार शिक्षा किस रूप में सहायक होती है। तो भैया बुद्धि के विकास में सहायक होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हरिजन पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है जो हरिजन पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। ए ऑप्शन है राम गोपाल वर्मा, बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है हरिजन पत्रिका के संपादक थे तो हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। आपको बताना है जो शेक्सपियर थे वो किस भाषा के कवि थे। ए ऑप्शन है संस्कृत भाषा, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा, सी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, डी ऑप्शन है फ्रेंच भाषा। तो आपको बताना है शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो शेक्सपियर भैया अंग्रेजी भाषा के कवि थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। आपको बताना है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपको बताना है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यंग इंडिया इनमें से क्या है। आपको बताना है यंग इंडिया इन चारों ऑप्शनों में से क्या है। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है मैगजीन, सी ऑप्शन है पत्रिका, डी ऑप्शन है अखबार। तो आपको बताना है यंग इंडिया इनमें से क्या है। तो ए यंग इंडिया एक पत्रिका है जिसे महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी के दो हथियार क्या थे। आपको बताना है कि गांधी जी के दो हथियार क्या थे। ए ऑप्शन है हिंसा और सत्याग्रह, बी ऑप्शन है सत्य और अहिंसा, सी ऑप्शन है असत्य और हिंसा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गांधी जी के दो हथियार क्या थे। तो उनके दो हथियार सत्य और अहिंसा थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1865 को, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1866 को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1870 को। तो आपको बताना है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब गांधी जी का निधन कब हुआ था। आपको बताना है कि गांधी जी का निधन कब हुआ था। ये ऑप्शन है 30 जनवरी 1945 को, 20 ऑप्शन है 30 जनवरी 1946 को, सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1947 को, डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 को। तो आपको बताना है जब गांधी जी की हत्या हुई थी मतलब निधन उनका कब हुआ था। ये तो हमारा डी ऑप्शन 30 जनवरी 1948 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन हैं। आपको बताना है जो यंग इंडिया पत्रिका थी ना उसके संपादक कौन थे। तो ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र। तो आपको बताना है यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसा
वीडियो इस पर रेगुलर आता रहता है। आप क्लास 10वीं में हैं या 12वीं में हैं या 11वीं में हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो डू सब्सक्राइब मार्क्स वाला सर।